गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से चेक करती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं, क्या है आपकी लाइफ में। तो मैं इसके लिए कैंडल लाइट कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या एनर्जी है आपकी। तो आप भगवान का नाम लेते रहिएगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मुझे मिररिंग फील हो रही है, आपकी और आपके पर्सन के बीच में मिररिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये मिररिंग है क्या? फ्लेम ज़रा देखिए कितनी शाइन कर रही है। फ्लेम की ऑरा देखिए। कंटिन्यू 2-3 रीडिंग में इतनी ज़बरदस्त ऑरा आ चुकी है। आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप एक ही सोल बन चुके हो। सेपरेट किया गया था आपको अपने पे वर्क करने के लिए, और वो सेपरेशन अब आपका इनर सेपरेशन नहीं रहा, आप इनर यूनियन में आ चुके हो। आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और ऑरा आप इस फ्लेम का ऑरा देखते रहिए। ये शाइन है आपकी, ये शाइन है इतनी ज़्यादा। आप बहुत दूर तक, आपकी जो ऑरा है बहुत दूर तक इन्फ्लुएंस कर रही है। हो सकता है कि आप किसी से बात करो तो लोग आपसे कहेंगे मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके मुझे मैं खुश हो गया या खुश हो गई, मेरी हीलिंग हो गई। जो साधारण लोग होते हैं वो हीलिंग वर्ड नहीं समझते हैं, लेकिन लोग इस तरीके की बातें कर सकते हैं आपसे बात करने के बाद में कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, थोड़ा और सुनाइए, कुछ और बात कीजिए। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, आपकी ऑरा ऐसी है। क्योंकि जो लो एनर्जी होती है, जो लोग डार्कनेस में रहते हैं, जिनकी सोल पे अभी मैट्रिक्स की लेयर हैं, तो वो कोशिश, तो हर सोल हमेशा कोशिश यही करती रहती है कि वो लाइट की ओर जाए, ईश्वर की ओर जाए, पर लेयर्स इतनी होती हैं जिनका हटना मुश्किल होता है। लेकिन जब कहीं से अंधेरे में कहीं से कोई एक किरण आती हुई दिखती है ना, एक प्रकाश की किरण दिखती है, तो अंधेरे में जितनी भी सोल होती है वो उसी किरण की ओर भागती हैं। तो कुछ मुझे आपके साथ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग जो नेगेटिव एनर्जी में रहते थे, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपसे बात करते हुए पीस फील कर रहे हैं कि कितना भी निगेटिव पर्सन आता होगा और आपसे बात करता होगा तो वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाता होगा, कि चाहे वो बिल्कुल होपलेस हो, चाहे वो एग्रेसिव हो, ओवरऑल उसे आपके पास आके पीस मिलती होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा जब होगा कि लोग आएंगे आपके, मुझे कहीं ना कहीं आपकी ये, मुझे इंट्यूशन हीलिंग का आ रहा है। आप में हीलिंग स्किल डेवलप हो गई, हीलिंग पावर डेवलप हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा, आप अगर हीलिंग करना चाहते हैं दूसरों की और अपनी, तो सबसे पहले घर में से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आप घर में आपके कोई पर्सन है, चाहे नेगेटिव थॉट्स वाला हो, चाहे फिजिकली वो फिट ना हो, तो उस पर आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करें, लोगों को हील करने वाली प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्योंकि मुझे यहाँ आपकी ऑरा जो है, फ्लेम की जो ऑरा है, ये इतनी ज़्यादा, और ये इसमें बार बार डिवाइन इंटरवेंशन भी आ रहा है, बार बार इसमें स्पार्क हो रहा है। यानी आपके अंदर एनर्जी आ चुकी है। यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दे रहे हैं कि आप दूसरों को हील करोगे, तो आप इस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप एक छोटे स्तर से शुरू कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल से, फर्स्ट स्टेयर के फर्स्ट स्टेप से शुरू कीजिए। आपके घर में जो हों, जो बिल्कुल निराश हों, कुछ कभी पॉजिटिव सोचते ही ना हो, ऐसे लोगों को उनसे बिना बात किए, उनसे कुछ कहना नहीं है, अपने आप में ही जो आप कर सकें, जो मंत्र जब जिस तरीके से आप उनको दूर रह के ही उनको हील करने की कोशिश कीजिए, उनको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश कीजिए। आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस आप घर में शुरू कर दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग एनर्जी डेवलप होते हुए दिख रही है। क्योंकि आपकी जो ऑरा है कितनी कितनी ये जितनी 2-3 रीडिंग में कंटिन्यू ऑरा इतनी ज़्यादा आई थी, और आज की रीडिंग में तो बाकी सभी रीडिंग से ऑरा इतनी ज़्यादा आई है, इतनी ज़्यादा। बिट्थ देखिए, आपकी बिट्थ देखिए कितनी ज़्यादा, कितनी चौड़ाई है, कितनी दूर तक आपकी ऑरा फैल रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं। आप बिल्कुल सही डिवोशन किया है। आपने बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर करके, हे ईश्वर तुम ही हो, इस बॉडी में बैठ के जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें हंसना है तुम हंसो, तुम्हें रोना है तुम रो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हारी लीलाएं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। पता नहीं चलता तुम कब हंसने लगते हो, कब तुम रोने लगते हो, कब तुम्हारा खेलने का मन करने लगता है, कब तुम्हारा खाने का मन करने लगता है। ये आप अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हो कि ईश्वर यहाँ बैठ के जो मर्जी आए वो करने लगता है। तो ऐसी जो एनर्जी आपकी है, यही एनर्जी सरेंडर कर देना बॉडी में, ईश्वर की एनर्जी फील करने की। ईश्वर बैठे हैं तो ईश्वर कहाँ किसी काम में हारने वाले हैं, उन्हें तो जीतना ही होता है। अब फिर भी मुझे यहाँ फिर से मुझे मिररिंग फील हुई है। तो जिस एनर्जी में आप आए हो, आप एक यहाँ इंट्यूशन मुझे ये भी आ रहा है कि आप अपने पर्सन को हील कर सकते हैं। आपके पर्सन एक्चुअली यहाँ पे सोल मर्जिंग मुझे दिख रही है।
तो आपके पर्सन ऑलरेडी हील हो चुके हैं, आपने अपने पर्सन को हील किया है। लेकिन अब आप जो वर्क करेंगे ना, अब आप जो भी वर्क करेंगे वो भी मिरर करेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इसमें मिररिंग तो कंटिन्यू होती ही रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी आप पॉजिटिव वर्क शुरू करने वाले हैं, अगर आप हीलिंग दूसरों की भी शुरू करने वाले हैं तो सेम ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं। आपके पर्सन भी दूसरों को, जो आप दूसरों के लिए करोगे उसी पॉजिटिव एनर्जी में, जितना डिवोशन आप करने वाले हो, जिस तरीके से आप अपनी जर्नी में और आगे चलने वाले हो, आप अपनी जर्नी में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, बहुत आगे पहुंच चुके हो, तो और आगे आप जहां जाना चाहते हो बिल्कुल आप चलते जाइए। आपका पर्सन आपको फॉलो करता हुआ आएगा, वो भी इसी एनर्जी में आ चुका है। एनर्जी उसकी भी आपके जैसी हो चुकी है, वो भी इतना ही डिवोटी हो चुका है, वो भी फील करने लगा, उसे भी एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर की एनर्जी है जो मुझसे कनेक्ट हो रही है। मैंने ऐसा सोचा, देखो ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी तरीके से, अब ईश्वर का भी किस तरीके से क्या करें ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी जो ऑरा है उससे बिल्कुल अट्रैक्ट हैं, बिल्कुल कनेक्ट हैं। जो आप कर रहे हो वो उन्हें फील हो रहा है। अब मैं एक बात और बता देती हूँ, आज मुझे ड्रीम में, अभी आप अगर देख सकें कैमरे में, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि फ्लेम के जस्ट नीचे पास में एक आपको ये फ्लेम ही और दिख रही है। ऊपर जो आप देख रहे हैं जहाँ कैंडल है जो मैंने पकड़ी हुई, ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको इसमें काफ़ी ऑरा दिख रही है, काफ़ी बिट्स दिख रही है, सर्कल टाइप सा दिख रहा है। और नीचे वाटर में जब आप देखेंगे, बोल में देखेंगे तो फ्लेम नॉर्मल दिख रही है। फ्लेम जो नॉर्मल है, क्योंकि वाटर में ऑरा नहीं है, शाइन नहीं है, ओनली फ्लेम है। ये जो फ्लेम दिख रही है ना, ऐसी ही फ्लेम, बिल्कुल ऐसी ही फ्लेम, बिल्कुल इस ऐसी फ्लेम की, वो ये पता नहीं चल रही थी कि ये किसकी फ्लेम है, ये कोई कैंडल है या कुछ है। केवल फ्लेम, ओनली लाइट, जो एक ज्योति होती, केवल वो ज्योति आज मुझे अपने ड्रीम में दिखी है। ड्रीम कहूँ या मॉर्निंग जब होती है तो कोई गहरी नींद में भी नहीं सोता है और पूरी तरह से जागता भी नहीं है, तो कुछ उस एनर्जी में मैं थी और मुझे यही फ्लेम दिखी है जो आपको बोल में दिख रही है। ऐसी फ्लेम थी, लेकिन यहाँ ये इतनी शाइन नहीं कर रही है। और वो जो विजन में थी, विजन में फ्लेम बहुत शाइन कर रही थी। और वो फ्लेम जो थी वो ज़मीन से कुछ ऊपर थी, हवा में थी, किसकी जल्दी बेस नहीं था उसका, कुछ केवल सोल थी। और उसका नीचे वाला जो पोर्शन था जो आपको दिख रहा होगा कि नीचे जहाँ पे फ्लेम खत्म होती हुई फील हो रही है, तो वो जो खत्म होने वाला पोर्शन था वो ब्लू कलर का था। ऊपर जो फ्लेम थी वो इसी कलर की थी, इतनी शाइन कलर की थी। और जो हवा में फ्लेम थी उसके नीचे अनलिमिटेड लोग थे, अनलिमिटेड, काउंटिंग नहीं थी, भीड़ अनाप शनाप भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे इस विजन का, आज इस रीडिंग में मेरा कोई प्लान नहीं था आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने का, बस यूं ही मन आया कि चलो कर लेते हैं रीडिंग। तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी थी, वो जो फ्लेम थी ड्रीम की, वो ड्रीम की फ्लेम ये कह रही थी। और अभी जो रीडिंग में कर रही थी तो रीडिंग में भी हीलिंग ही आया। ये इस जुबान से ईश्वर ने हीलिंग बोला। तो और विजन में फ्लेम के नीचे बहुत सारे लोगों का होना, मीनिंग आप में हीलिंग एनर्जी ऐसी आ चुकी है कि आप पता नहीं कितनों को हील करेंगे, कितनों को पॉजिटिव एनर्जी में लाएंगे, कितनों को डिवोशन की राह पे ले जाएंगे। जो रोते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनको आप ऐसा हील करेंगे कि वो कहेंगे कि इस बात के लिए मैं रो रहा था, किस बात के लिए मैं रो रही थी। क्योंकि इसमें जो बोल में सोल है, जो फ्लेम है, सेम ऐसी फ्लेम मुझे विजन में दिखेगी थी। वो और भी ज़्यादा शाइनिंग वाली थी, और ज़्यादा शाइन कर रही थी। एयर में थी, हवा में थी, वो कोई बेस नहीं था उसका। और उसके नीचे भीड़ अनाप शनाप थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऊपर फ्लेम और नीचे अनलिमिटेड लोग, मीन आपकी ये है, आपकी एनर्जी है। आप ऐसे हो गए हो कि आप इतनों को हील करोगे। आप हीलिंग का थॉट आपके मन में चल रहा है तो आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिगिनिंग होने वाली है। आप हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हीलिंग पे वर्क करना चाहते हो तो अपने घर से शुरुआत कर दीजिए। आपके घर में जो लोग हैं उनको हील करिए। और मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये आपका पैशन है, आपका दिली इच्छा है कि लोगों को हील करें, तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। शुरुआत आप कर दीजिए, आप सोचिए मत, आप शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज हील किया, कुछ मुझे रिजल्ट नहीं आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा विज़न था और यहाँ जो मुझे जैसी फ्लेम फील हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इसमें कामयाब ज़रूर होंगे, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे बहुत प्यारी ऑरा फील हो रही है, फील किया आप देख रहे हैं। आप जरा वैक्स की ऑरा देखिए, आप, मुझे ऐसा फील आ रहा है,
मुझे आपकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि आप इस ऑरा को देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। आपको इंट्यूशन ये आ रहा है कि अरे ये हो रहा है मेरी, ओ माय गॉड ये हो रहा है, इतने ज़्यादा मेरे पर्सन की एनर्जी मुझे इतना सपोर्ट कर रही है और मेरी एनर्जी मेरे पर्सन को इतना सपोर्ट कर रही है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। आप टोटली आपको अपने पर्सन के लिए अब क्रेविंग नहीं हो रही होगी और आपका पर्सन भी अब आपके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा होगा। आप जिस एनर्जी में हो आप अपने पर्सन को मिस कर रहे होंगे लेकिन परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है वो मेरा काउंटर पार्ट है, जाएगा कहाँ। यही आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपको पता है वो भी कहीं ना कहीं अब एक दिन हो चुके हैं, तभी इतनी ज़्यादा ऑरा आपकी कनेक्ट हुई है, तभी इतनी ज़्यादा, क्योंकि इतनी बिट्थ कनेक्ट हुई ऑरा में ही हो सकती है। अगर आपकी अकेली की ऑरा होती तो इतनी ज़्यादा इसमें बिट्स नहीं होती, इतनी ज़्यादा शाइन नहीं होती। तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी में, उनको ये पता है कि मेरा पर्सन है, मेरा ही काउंटर पार्ट है, ये जाएगा कहाँ, मेरा ही तो है, डिवाइन टाइम पे यूनियन भी होगा। आप दोनों सेम एनर्जी में हो तो हीलिंग पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं, हीलिंग पे आप ज़रूर वर्क करें। ये मुझे बहुत पॉजिटिव साइन मिला है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती ही इसीलिए है कि खुद को हील करना है, आप खुद को ईश्वर की ओर ले जाना है और आपके आसपास जो सोल हैं उन्हें भी तो ईश्वर की ओर जाना है। उनके लिए कौन मीडियम बनेगा, कोई तो मीडियम बनेगा। आप लकी हैं, आप पे ईश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग कर दी कि आपको चुन लिया। आप अनगिनत जन्मों से अनगिनत सालों का मीन्स युगों से, आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, अब तो कलयुग आ गया, कितने बार आप जन्म लेते आए हैं, जन्म पे जन्म लेते आए हैं, चलते आए हैं अपनी जर्नी पे। लेकिन अब जाके वो टाइम आ गया जब यूनिवर्स ने आपको चूज कर लिया कि बेटा तुमने इतने जन्म ले लिए हैं, इतने प्रारब्ध मिटा लिए हैं, बहुत तुम सही जर्नी पे चले हो, अब बेटा अब तुम्हारा टाइम आ गया है मेरी ओर आने का। तो अब तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में जाओ, अब तुम एक ही सोल दो रूपों में धरती पे जाओ, तो अपने आप को और ज़्यादा हील करोगे, और ज़्यादा डिवोशन की राह पे आओगे, अपनी ग्रोथ करोगे सोल की, और मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए आपको चूज किया गया, आपको इस बर्थ में चूज कर लिया गया। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोचिए कितने जन्म आप ले चुके, सदियों से, युगों से आप जन्म लेते आए हैं। अब इस जन्म में आके ईश्वर ने आपको चुन लिया कि बेटा तुम आओ। आप सोचिए कितनी सोल हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सोल हैं। इतनी सोल में से आपको चुन लिया गया, चुनिंदा सोल देखिए, अनगिनत सोल में से ईश्वर ने ये सोल चुनी कि बेटा तुम आओ, तुम्हें आना है, तुम्हें ट्विन फ्लेम जर्नी में आना है, तुम्हारा मोक्ष का टाइम आ गया है, तुम्हें मुझे पाना है। सोचिए क्या पावर है आपका, क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आप पे। अब मुझे एक इंट्यूशन और आ रहा है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है वो बता देती हूँ कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो उस टाइम पे मेरे घर में एक ग्रीन कलर की ट्रे है और वो थोड़ा जामुन वाला सीजन था, तो मेरे घर पे जामुन आती रहती थी। तो मुझे विज़न में दिखाया गया था कि वही ग्रीन कलर की ट्रे है और उस ट्रे में एक कोने में बहुत सारी जामुन रखी हुई हैं, लेकिन ट्रे के एक कोने में सिर्फ 3 जामुन है। 3 जामुन क्यों है, एक जो जामुन है वो मुझे कुछ ऐसी फील हो रही थी, उसका लुक, यानी वो नीचे से फ्लैट थी और एक साइड उसका थोड़ा निकला हुआ था, मीन्स वो अर्धनारीश्वर की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। और उसके नीचे दो जामुन सेम थी, एक जैसी थी, और उनकी जो फ्लेम थी वो जो जल नहीं थी, वो ब्लू कलर से जल रही थी, उनकी ब्लू शाइन थी। तो मुझे ये बताया गया था, होता है जब अवेकन होते हैं तो साइन दिया जाता है, बताया जाता है कि तुम ट्विन फ्लेम हो। तो मुझे बताया गया था कि इतनी सारी जामुन में से एक जामुन अलग थी जो बॉर्डर पे थी, ट्रे के बॉर्डर पे थी, और उसमें से दो जामुन और थी जो सेम एनर्जी, सेम साइज की, सेम लाइट की थी। तो मुझे बताया गया था देखो तुम ये हो, एक हो, यानी अर्धनारीश्वर के रूप में एक जामुन दिखाई गई थी कि देखो तुम ये हो, और ये जो दो जामुन है ये तुम्हारे ही दोनों रूप हैं, एक तुम हो यानी दोनों सेम हो, यानी एक जामुन अर्धनारीश्वर के रूप में थी और 2 जामुन, ये कहा गया कि ये अर्धनारीश्वर सेपरेट हुए और ये 2 रूपों में हैं। तो मुझे कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको भी कहीं ना कहीं, अगर आप न्यू अवेकन हैं तो आपको इस तरीके के साइन दिए जा रहे होंगे कि आप ट्विन फ्लेम हो, और अगर आप काफ़ी जर्नी में आगे चल चुके हो तो फिर यहाँ पे सोल मर्जिंग तो है ही। ऐसा नहीं है कि न्यू अवेकन डीएफ की सोल मर्जिंग जल्दी ना हो, बहुत बार होता है। मेरी सोल मर्जिंग अवेकनिंग के विदिन 15 डेज हो गई थी। तो ऐसा होता है, जो डीएफ जितना ज़्यादा सरेंडर हो जाती है, जितनी जल्दी सरेंडर हो जाती है, उसकी सोल मर्जिंग उतनी ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ न्यू अवेकन, क्योंकि मुझे जो मेरी जुबान से जो एक्सपीरियंस करवाया गया वो मेरी बिगिनिंग का था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं कोई आप में से कोई ऐसी डीएफ है जो न्यू अवेकन है, लेकिन उसकी सोल मर्जिंग बहुत जल्दी या तो हो गई है या होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि वो सरेंडर बहुत हाई लेवल का कर रही है। क्योंकि तभी मुझसे मेरी बिगिनिंग का एक्सपीरियंस कहलवाया गया, और
यहाँ फ्लेम कंटिन्यू सोल मर्जिंग की है, तो कोई डीएफ है जो न्यू अवेकन है और उसकी सोल मर्जिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे बुके जैसा फील हो रहा है, मुझे फ्लावर पॉट फील हो रहा है, जैसे कि हो सकता है आपके घर में गमले रखे हों, तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि अगर आपके गमले साफ सुथरे नहीं हैं या उनमें कोई प्लांट नहीं है तो या तो उनमें प्लांट लगा लें या गमलों को साफ सुथरा कर लें। मुझे कहीं ना कहीं गमलों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई एनर्जी ब्लॉक कर सकती है, या फिर आप गमले अगर करीने से रखें, साफ सुथरे तरीके से रखें, तो और ज़्यादा आपको यूनिवर्स की, प्रकृति की एनर्जी रिसीव होगी, प्रकृति और एनर्जी आपको देगी। मुझे यहाँ ट्री भी बना हुआ दिख रहा है, एक ट्री भी मुझे बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मैं एक बात बता देती हूँ कि जब ये मुझे अभी ट्री बना हुआ दिखा, तो जब ये डॉट बना था तब ये रिवर्स बना था। तो रिवर्स जब बना था तो मैं सोचती रही ये क्या था, मुझे अब तक नहीं समझ आया था, कि ये क्या है। लेकिन अब ये मूव करते करते ये अपराइट हो गया, ये सीधा हो गया, तो मुझे समझ आया होगा। ट्री होने का मीनिंग यही है कि आपको प्रकृति की यानी नेचर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आपको नेचर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको नेचर की हेल्प करनी चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स को वाटर देना चाहिए। अब समर सीजन है जहाँ जिसके यहाँ ज़्यादा गर्मी है, आप अपने गमलों की बहुत सेवा करें, गमलों में जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करें। आपको नेचर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और नेचर आपसे कह रहा है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो बिल्कुल आप नेचर को अवॉइड ना करें, प्रकृति को बिल्कुल अवॉइड ना करें। प्रकृति को सुबह शाम डेली प्रणाम भी करें, कि उनको माँ मान के प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति ही माँ है, सब कुछ हमें खाने पीने के लिए सब कुछ प्रकृति देती है, प्लांट्स ही देते हैं। तो मुझे यहाँ प्लांट्स की एनर्जी फील हो रही है। किसी के यहाँ अगर प्लांट कोई लगा है, उसकी केयर नहीं हो रही है, आपने अपने लोन में कहीं लगा रखा है, तो वहाँ पे उनको वाटर ज़रूर दें, अच्छे से करें। और किसी के यहाँ का कोई वर्शिप वाला प्लांट लगा हुआ है जिसकी आप पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग गमले में बरगद लगा लेते हैं और पीपल वगैरह कहीं किसी का लगा है, तो प्रॉपर जो आप अगर कोई रिचुअल्स करना चाहें तो रिचुअल भी कर सकते हैं। उसको श्रद्धा से उसको नमन ज़रूर करें, उसकी केयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको नेचर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और जो नहीं ऐसा कर रहे हैं उनको करने के लिए कहा जा रहा है। और इस फ्लेम में डिवाइन इंटरवेंशन मुझे कंटिन्यू दिखा है, कंटिन्यू इसमें स्पार्किंग हो रही है। तो आप प्लीज़ यूनिवर्स के इन मैसेज को फॉलो करें। और इसमें मेन तो चीज़ यही है कि आप और आपके पर्सन बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलें। आप ये मान लीजिए कि नदी में धारा चलती रहती है, लेकिन उसके किनारे साथ साथ चलते हैं। अब आप ये नहीं कहना कि मैम किनारे साथ साथ चलते हैं, तो किनारे मिलते तो कभी है नहीं, मिलते हैं किनारे। समंदर में पहुंच के किनारों का पता नहीं होता, बस प्रेम 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 रह जाता है, यानी धारा 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 रह जाती है। तो वही आपके साथ हो रहा है, आपके पर्सन और आप सेम एनर्जी में चल रहे हो, और समंदर यानी ईश्वर के चरणों में बैठ के ये किनारे खत्म हो जाएंगे, किनारों का बंधन खत्म होगा, बस प्रेम की धारा, प्रेम ही रहेगा, आपका प्रेम ही जीतेगा। ऐसा आपके साथ होने वाला है। और फिलहाल मुझे इसमें और साइन नहीं मिल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कुछ और साइन दीजिए, प्लीज़ केशव जी मुझे कुछ और मैसेज दीजिए, व्यूअर्स के लिए। यहाँ मुझे आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, जो कि फ्लेम से भी है, और डॉट्स में भी कुछ ऐसे डॉट्स बन के आए हैं जिनके एक बड़ा डॉट और उसके आसपास छोटे डॉट। तो यहाँ दो सिनेरियो बन सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश ना करें, प्रोटेक्शन प्रॉपर लेके रखिएगा। और किसी के लिए ये भी साइन है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में है और दूर तक जा रही है। तो ऑरा की एनर्जी तो फ्लेम से दिख गई थी, लेकिन डॉट्स में भी आया तो मैंने बता दिया। और यहाँ यूनियन की भी एनर्जी है, एक ड्रॉप दूसरे ड्रॉप के ऊपर ही आया था, तो ये यूनियन की भी एनर्जी है। और मुझे कहीं यहाँ इंटीमेसी की भी एनर्जी फील हो रही है, कहीं किसी की इंटीमेसी हैपनिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ मुझे इंट्यूशन ऐसा आ रहा है। जो एक डॉट बना था उसके कुछ मुझे, अब मैं बोल देती हूँ, वर्ड आ रहा है, यूनिवर्स कहीं की मर्जी होगी ये वर्ड बोलने, मुझे स्पर्म जैसा फील हुआ वो। तो कहीं ना कहीं मुझे इंटीमेसी की एनर्जी या फिर कुछ ऐसा, या बेबी प्लान वगैरह, फैमिली एक्सटेंड वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी एनर्जी में, या न्यू बर्थ हो सकती है आपकी किसी की फैमिली में कोई बेबी आ सकता है। मुझे कुछ ऐसा ही स्पर्म जैसा फील मुझे हुआ था, यहाँ पे एक ड्रॉप ने ऐसा ही शेप लिया था। और यहाँ इमोशन एंड यूनियन मुझे फील हो रहा है, ये दोनों एनर्जी आ रही हैं। और यूनियन मुझे फिर से इंट्यूशन आया, जो मैंने अभी डॉट के बारे में बताया, एक ड्रॉप के बारे में बताया था। तो अगर आप बायो से हैं, हर किसी को ये पता होता है कि एक एम्ब्रियो कैसे बनता है, एक भ्रूण कैसे बनता है। तो वो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मेल फीमेल जायगोट बन के एक एम्ब्रियो बनता है, तो वो मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो मुझे किसी के यहाँ
किसी के यहाँ बेबी कंसीव होते हुए फील हो रहा है, कंसीव की एनर्जी ज़्यादा है। आपके यहाँ जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उनको ये उनकी विश पूरी हो रही है। किसी के यहाँ न्यू बर्थ हो रही है, किसी की ऑरा उनका एनर्जी है। तो आप ये जनरल रीडिंग है, तो आपकी अलग अलग एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। जिससे जो रेजोनेट कर रहा है वो आप ले लीजिएगा और बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी बात को ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा कि शायद ही मैच हो रही है या नहीं हो रही। जो आपसे हो रही है, जो एग्जैक्ट आपको लग रही है, बस उसको अपने साथ रखिएगा। लेकिन नेचर की शरण में ज़रूर जाएं। अगर आप पीस की एनर्जी में आप पीस और फील करना चाहते हैं तो नेचर की शरण में ज़रूर जाएं। नेचर आपको बुला रहा है, नेचर कह रहा है कि बेटा मेरी शरण में आओ, क्यों परेशान हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और ऐसा होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी मूड अपसेट होता है तो फिर भले ही अंधेरा हो, मैं अंधेरे में ही बाहर घूमने लगती हूँ, छत पर घूमने लगती हूँ। तो वो जो प्रकृति का अंधेरा है, वो अंधेरा ही मुझे हील कर देता है। तो आप ऐसा करके देखिए, आप प्रकृति की शरण में जाइए, अपने घर के पौधे प्लांट की सबकी सेवा कीजिए, उन्हें पर्सन मानिए, उन्हें वो भी सोल है, तो ऐसा मान के उनकी सेवा कीजिए। अब ये कैंडल फिनिश होने वाली है। मैं थोड़ा डेक से भी और देख रही हूँ कि डेक से और क्या एनर्जी है, तो देखती हूँ डेक से क्या मैसेज आपको मिलते हैं। मैं वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डेक शफल करके रखती हूँ, देखती हूँ और क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे ये देखिए जगन्नाथ जी आए हैं, फर्स्ट कार्ड ही जगन्नाथ जी का आया है। तो जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग्स हैं और हो सकता है आप में से कोई व्यूअर जगन्नाथ जी ही रहते हो या जगन्नाथ जी जाने का प्लान कर रहे हो। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं, आप भगवान से कह रहे हैं कि भगवान जी मुझे बुला लो, मुझे आपके दर्शन चाहिए, तो जगन्नाथ जी के यहाँ आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। जगन्नाथ जी या तो आपको बुलाएंगे या कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा बनेगा, आप जगन्नाथ जी के यहाँ जाएंगे या आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, जगन्नाथ जी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है कि जगन्नाथ जी से किसी ना किसी का, और अगर जगन्नाथ जी ना कहा जाए तो आप जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये थॉट चल रहा है कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे वहाँ जाना है, इस तरीके की अगर आप एनर्जी में हैं तो उनके दर्शन आपको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे भगवान कृष्ण की भी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं, अगर वो कहीं दर्शन करना चाहते हैं, वृंदावन कहीं, ये एनर्जी मुझे ऐसे ही फील हो रही है कि आप कहीं दर्शन करना जाना चाहते हैं, किसी के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके दर्शन आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। वो ईश्वर के वो रूप, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर के वो रूप आपको ज़रूर अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। एक और कार्ड देखती हूँ मैं, और क्या है आपके लिए मैसेज। ये कार्ड देखिए, कल की रीडिंग में भी आए थे हलधर, भगवान हलधर यानी जिनको जो शेषनाग के अवतार हैं, शक्तिशाली हैं। तो ये कार्ड भी नेचर के लिए मैं कहूँगी। अभी वैक्स रीडिंग से भी नेचर के लिए आपके लिए प्रोटेक्शन निकल के आई है। तो ये कार्ड हल से धरती की, जो आप जानते हैं कि हल चलता है तभी फसल उगती है, और जब फसल उगती है तभी हम जी पाते हैं। हम पैसे नहीं खा सकते, खाएंगे तो हम अनाज ही, चाहे हम करोड़पति हो जाए, कुछ भी हो जाए, खाना हमें दाल रोटी ही है, हम वही खाएंगे हम। तो प्रकृति ही आपसे कह रही है आप क्रिएशन करें। आप कहीं ना कहीं, अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो गाँव से रिलेटेड हैं, तो आप अपने गाँव ज़रूर जाएँ, आप घूमने चले जाएँ गाँव, तो और वहाँ जाएंगे तो आप हील होंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है, आपको गांव में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो जाएं, या हो सकता है आपके कुलगुरु हो गांव में उनकी पूजा होती हो। तो इस तरीके से आप, मुझे फील हो रहा है कि आप गांव की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, या आपका कहीं कोई गांव है, गांव आपको बुला रहा है, या आपने अब तक लाइफ में गाँव नहीं देखा तो आप किसी फ्रेंड के गाँव चले जाएँ। मुझे कहीं ना कहीं गाँव की एनर्जी फील हो रही है, गाँव से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ देखिए बनाना साइड में बनाना के ट्री हैं, हलदर है, भगवान हलदर है, हल जोत के ही, हल चला के ही धरती पे सब कुछ अन्न वगैरह उपजाया जाता है। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, गांव से रिलेटेड एनर्जी है। अब आप अपने आप से रेजोनेट कीजिएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या है गांव के लिए, क्या आप सोच रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं गांव से। अगर आप ज़रा सा भी कहीं डिस्टर्ब है, लेकिन वैक्स रीडिंग में आपकी फ्लेम जो आई थी वो काफ़ी पॉजिटिव आई थी, तो हो सकता है आपका गांव आपको बुला रहा है, ये कह रहा हो कि आप तुम्हें इस धरती पे, यानी आपका नेटिव प्लेस अगर गांव है, आपका जन्म, अगर आपके पिता अगर गांव से जुड़े हुए थे, तो ज़रूर आपका गांव आपको बुला रहा है कि तुम यहाँ इस एरिया में, अगर ट्विन फ्लेम बना के भेजे गए हो तो इस धरती को हील करने के लिए गए हो, इस एरिया को हील करने के लिए भेजे गए हो। तो इसलिए अगर आप बाहर कहीं कोई काम कर रहे हैं तो पहले अपने गाँव की शरण में जाएँ, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करें जाके, अपनी जहाँ आप जगह जन्म हुआ है उस मातृभूमि से कहें। भगवान राम भी जब वन गए थे तो अयोध्या की मिट्टी ले गए थे, और माँ से बोला था हे धरती माँ मैं तुम्हें अपने साथ ले चल रहा हूँ, और वहाँ 14 वर्ष लगातार उस मिट्टी की पूजा की थी धरती माँ की, कि मेरी जन्मभूमि है। तो आप अपनी जन्मभूमि से जुड़ें, आप धरती पे कहीं भी हों अपनी जन्मभूमि से जुड़ें। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप अगर फॉरेन कंट्री में हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो प्रणाम करें, आपकी जन्मभूमि आपको बुला रही है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, आपको कॉल कर रही है, आपकी उनकी एनर्जी आपको खींच रही है। तभी बार बार वैक्स रीडिंग में नेचर आया, ये नेचर आपकी जन्मभूमि का, आपके गाँव का है, कहीं ना कहीं आप गाँव से कनेक्ट हों। और एक और कार्ड मैं देखती हूँ,
कि और क्या मैसेज है। ये कार्ड आपके लिए लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता देखिए, ये भी ग्रीनरी से भरा हुआ कार्ड है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। तो ये लक्ष्मी माता ज़रूर आएंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप पहले नेचर से जुड़िए। आप नेचर से जुड़ने के लिए कहा जाए, धरती माँ कह रही है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनका जो हो सकता है उनका जो मनी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज गाँव की एनर्जी से हील होना हो सकता है आपको गाँव में जाके कोई काम करना हो सकता है आपका सोल पर्पस गाँव से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं और गाँव से रिलेटेड हो या नेचर से रिलेटेड हो, चाहे आपको एनिमल्स को कुछ सर्व करना हो या प्लांट्स के लिए कुछ करना हो, मुझे नेचर से रिलेटेड आपका सोल पर्पस फील हो रहा है। नेचर से रिलेटेड आप कुछ करेंगे, धरती माँ को प्रणाम ही करेंगे, तो उनके लिए श्रद्धा रखेंगे। जो आपसे बन पड़ता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी क्षमता के बाहर ना करें, जो आपसे बन पड़ता है वो करें, मुझे उससे आपका मनी ब्लॉकेज हील होते हुए दिख रहा है। तो यही कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप नेचर से जुड़ें, नेचर के लिए कुछ करें, गाँव जा सकते हैं, गाँव ज़रूर जाएँ। और मैं एक कार्ड ले रही हूँ, गाँव जाएंगे आप तो आपका ही ब्लॉकेज फील। देखिए भगवान गरुड़ जब आते हैं ये बंधन मिटाते हैं। अभी मैंने ब्लॉकेज की बात की, मैंने नहीं की थी, जुबान से ईश्वर ने ब्लॉकेज की बात की थी। तो ब्लॉकेज बंधन है। और भगवान राम और लक्ष्मण जी जब नागपाश में बंधे थे तो भगवान गरुड़ ने ही आके उनका नागपाश हटाया था। उन नागों को भगवान गरुड़ जी ने खोला था। अगर मैं गणेश बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, भगवान गणेश की एनर्जी होगी, भगवान गणेश की भी ब्लेसिंग होगी, इसलिए जुबान से उन्होंने बोला है। तो भगवान गणेश भी भगवान का नाम है, अगर निकला है तो उनकी कोई मर्जी होगी, कोई एनर्जी होगी। लेकिन भगवान गरुड़ ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के बंधन खोले थे, उन्हें नागपाश से मुक्त किया था। तो ये ब्लॉकेज का जो कार्ड आया, मेरे इस जुबान से कहलवाया गया कि वो ब्लॉकेज जो है आपका मनी ब्लॉकेज है वो गांव से रिलेटेड एनर्जी, प्रकृति से रिलेटेड एनर्जी से आपका हील होगा। प्रकृति की ब्लेसिंग लीजिए तो वो, और उसके जस्ट आफ्टर गरुड़ जी का कार्ड आना जो बंधन काटता है, तो वो ब्लॉकेज जरूर आपका हील होगा। गाँव से रिलेटेड कुछ काम करने से, नेचर से रिलेटेड कुछ काम करने से आपका वो मनी ब्लॉकेज हील हो रहा है। ये गरुड़ भगवान बंधन काटने वाले आ गए। और जब भी ये कार्ड आता है, ये ड्रीम में आ जाए या सच में दिख जाए, ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये आपकी मुश्किलों का अंत कर देते हैं। जहाँ भी आप फंसे हो, स्टक जो भी आपकी सिचुएशन हो, वहाँ से निकाल देते हैं ये। एक और मैं कार्ड ले रही हूँ यहाँ, और उसके बाद में बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी। ये देखिए यहाँ कार्ड आया है कर्मा। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द टॉर्टाइज अवतार। भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। टोटल सारे कार्ड मुझे आपके इसके मदर अर्थ को हील करने वाले निकल रहे हैं, नेचर के लिए निकल रहे हैं। भगवान ये जो कच्छप अवतार है ये भी क्रिएशन में आता है, क्रिएचर में आता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप बस नेचर की शरण में जाएं। और ये कच्छप बेहद शुभ होता है, आप सब जानते हैं। लोग अपने घर में इनके आइडॉल भी रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान ने इस रूप में एक मैंने ये कथा सुनी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो पर्वत रखा गया था, तो पर्वत का बेस क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, तो वो पर्वत का बेस बनाने के लिए भगवान कच्छप अवतार लेके बैठ गए थे, कछुआ का रूप रख के बैठ गए थे। तो ताकि इसके ऊपर नहीं, भगवान ने जो अवतार लिया था, कछुआ की पीठ पे वो पर्वत रखा गया था, तब मथा गया था उसको, और तब उसमें से रत्न निकले थे। तो आपको आप बेस का मीनिंग यही है कि आपको अपने बेस से जुड़ना है। बेस क्या है? जहाँ आपका जन्म हुआ है। आपका भले ही आपका जन्म किसी अर्बन सिटी में हुआ हो, लेकिन अगर आपके फादर गांव से रिलेटेड है, आपका गांव आना जाना है, और नहीं भी है तो आप गांव पहुँचें, क्योंकि शहरों की जड़ गांव ही है। गांव से ही निकल के लोग शहरों में जाते हैं। अनाज जो आता है वो गांव से ही आता है। तो आपको जड़ों से जुड़ना है। ये आपसे कहा, आपको बेस बनना है, बेस से वर्क शुरू करना है। आपको सेकंड स्टेप पे जाने से पहले फर्स्ट स्टेप में जाएं। आप पहले बेस बने, बेस से जुड़ें। अब आपका बेस क्या होगा? ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो यहाँ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो बोल रही हूँ, लेकिन बेस आपका क्या होगा वो एक्यूरेट आप ही समझ सकते हैं। अब मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक चेक करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इसका है, इसका बॉटम ऑफ द डेक है भगवान चंद्र, यानी इमोशनल गार्ड, यानी टोटल इमोशंस। यानी आप हो सकता है आप ये रीडिंग देखते देखते आपका दिल कर रहा हो कि बहुत दिनों से गांव नहीं गया या गांव नहीं गई, गांव की क्लीन एयर, गांव के लोग, गांव का कल्चर आपको याद आ रहा हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि चंद्र भगवान आए तो कहीं ना कहीं इमोशंस, आपके इमोशंस, मुझे यही फील हो रहा है कि आप में से कोई हैं जिनके इमोशंस गाँव से बहुत अटैच हैं। आप लोगों को गाँव बहुत पसंद है, लेकिन किसी रीज़न से आप गाँव पहुँच नहीं पा रहे हो, गाँव के लोगों से मिल नहीं पा रहे हो, वो इन्जॉय कर नहीं पा रहे हो। और अगर आपने ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आप गाँव गए हो, गाँव के लोगों से मिले हो, नेचर के करीब गए हो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। और आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लेम आपकी सोल मर्जिंग की ही आई है। तो आप कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नहीं किया है
तो आप ज़रूर करें, आपको सब कुछ मिलेगा। आपका मनी ब्लॉकेज, जो कुछ भी ब्लैक ब्लॉकेज हैं, जितने भी आपके ऑरा में ब्लॉकेज होंगे, सोल मर्जिंग दिखा चुके हैं तो ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मनी ब्लॉकेज अगर है आपकी लाइफ में, कोई भी ब्लॉकेज अगर बचा होगा, तो वो प्रकृति की शरण में जाने में, बेस में जाने में आपका वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।